गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताएंगे। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ योजना, उसके बाद विद्यालय का नाम या संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको टीचिंग करना है उस संस्था का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ पर नाम अपना लिखेंगे। उसके बाद दिनांक कक्षा 8 वर्ग सी, विषय संस्कृत, चक्र 4th, अवधि 36 मिनट। प्रकरण जो है यहाँ पर लिखेंगे हम आश्रम। फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, संस्कृत भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तीसरा, छात्रों में शुद्ध एवं अस्पष्ट वाचन करने का कौशल विकसित करना। चौथा, छात्रों को विभिन्न गद्य शैलियों से परिचित कराना। पांचवा, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं ज्ञानात्मक, छात्रों को आश्रम की महत्ता के बारे में बताना। दूसरा, छात्र अपनी प्राचीन संस्कृति के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य। तीसरा, छात्र आश्रम पाठ के माध्यम से प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में समझ सकेंगे। हौसलात्मक। चौथा जो है, छात्र आश्रम के आदर्श नियमों एवं शिक्षण व्यवस्था को भावी जीवन में उतार सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर व अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र आश्रम शिक्षा व्यवस्था के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर, सहायक सामग्री। प्रस्तावना के प्रश्न जो होते हैं छात्रों के पूर्व ज्ञान से होते हैं। पहला जो प्रस्तावना का प्रश्न है, छात्राध्यापिका पूछती बच्चों हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो छात्र बताते हैं कि हम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। दूसरा, विद्यालय को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो छात्र बताते हैं आश्रम। तीसरा, आश्रम के बारे में आप क्या जानते हो? अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं। बच्चों आज हम आश्रम नामक पाठ का अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान, ये संकेत अस्माकं प्रदेशस्य, यहाँ खाली स्थान छोड़ देते हैं, भवति स्मः, मतलब पूरा स्टैंजा यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आदर्श वाचन। आदर्श वाचन जो छात्राध्यापिका आदर्श वाचन करते हैं कि छात्राध्यापिका कक्षा में खड़े होकर प्रस्तुत पाठ का उचित आरोह के साथ आदर्श वाचन प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद अनुकरण वाचन। छात्राध्यापिका कतिपय छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन प्रस्तुत करने का निर्देश देंगी। उसके बाद कठिन निवारण के शब्द, एक तरफ शब्द लिखते हैं, एक तरफ अर्थ लिखते हैं। जैसे अस्माकम माने हमारे, प्राचीन माने पुराना, तंत्र माने वहाँ, अश्वत्थ माने पीपल, निम्ब माने नीम। उसके बाद व्याख्या यहाँ लिखते हैं। व्याख्या, हमारे प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य नाम का पुराना तीर्थ स्थल है। वहाँ एक आश्रम में ऋषि मुनि, गुरु, कवि एवं छात्र निवास करते थे। आश्रम के विशाल मैदान में पीपल, बरगद, नीम, अशोक आदि वृक्षों की घनी छाया रहती थी। मतलब छात्राध्यापिका जो है आदर्श वाचन करेंगी, मतलब उस स्टैंजा को पढ़ेंगी, उसके बाद उसको अनुकरण वाचन कराएंगी, फिर उसकी व्याख्या करती, मीनिंग लिखते हुए व्याख्या कर देती हैं। फिर उसके बाद मौन वाचन एवं निरीक्षण कार्य। मौन वाचन का करने छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर
कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब छात्रों को कहेंगे आप लोग शांतपूर्वक पढ़िए और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करती हैं। उसके बाद बोध प्रश्न बनाते हैं या इसी को विचार विश्लेषण के प्रश्न कहते हैं। नए पहला प्रश्न बोध या विचार विश्लेषण। पहला प्रश्न जो है, नैमिषारण्य नाम तीर्थ स्थल किस जनपद में है? दूसरा, आश्रम में कौन कौन से लोग रहते थे? तीसरा, आश्रम में कौन कौन से वृक्ष थे? चौथा, अस्वतः का अर्थ बताइए। उसके बाद द्वितीय सोपान शुरू होता है। संकेत, तत् फलशालिनः, खाली स्थान छोड़ दें, वर्ष 30 में। उसके बाद आदर्श वाचन, मतलब छात्र अध्यापिका कक्षा में खड़े होकर उचित आरोह के साथ प्रस्तुत पाठ का आदर्श वाचन प्रस्तुत करेंगी। अनुकरण वाचन, छात्र अध्यापिका कतिपय छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन प्रस्तुत करने का निर्देश देंगी। मतलब छात्र अध्यापिका इस संकेत वाले पाठ को लेकर के या इस प्रकरण को लेकर पढ़ेंगी और छात्रों से भी इसका पढ़ने का निर्देश देंगी। उसके बाद कठिन निवारण, एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ। आम्र मान तो आम, पनस माने कटहल, पेरू माने अमरूद, मंदम मंदम धीरे धीरे, काले काले समय समय पर, मेघा माने बादल। मतलब आदर्श वाचन अनुकरण वाचन करते हुए कठिन शब्दों का निवारण करेंगे या कठिन जो शब्द होंगे यहाँ उसके अर्थ को लिखेंगे। फिर छात्राध्यापिका व्याख्या, छात्राध्यापिका इसकी व्याख्या करेंगी। वहाँ आश्रम में फल देने वाले वृक्ष जैसे आम, आंवला, कटहल, अमरूद आदि वृक्ष थे। ये वृक्ष वहाँ के पर्यावरण को शुद्ध रखते थे और शीतल वायु धीरे धीरे बहती थी। समय समय पर बादल बरसते थे। उसके बाद मौन वाचन एवं निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर बच्चों का निरीक्षण करेंगी। फिर उसके बाद बोध प्रश्न होते हैं या इसी को विचार विश्लेषण प्रश्न कहते हैं। पहला जो बोध प्रश्न है, फल देने वाले आम, आंवला आदि वृक्ष कहाँ पर थे? दूसरा प्रश्न, आश्रम के पर्यावरण को कौन शुद्ध रखते थे? तीसरा, पनस का अर्थ बताइए। उसके बाद पुनरावृत्त के प्रश्न, पुनरावृत्त के प्रश्न जो होते हैं पढ़ाए हुए पाठ से पूछे जाते हैं जिससे पाठ की पुनः आवृत्ति हो जाए। तो पहला प्रश्न है, समय समय पर बादल कहाँ बरसते थे? दूसरा, पेरू का अर्थ बताइए। उसके बाद गृह कार्य, छात्रों को गृह कार्य दिया जाता अंत में। पहला प्रश्न है, आश्रम की महत्ता को बताते हुए आश्रम की शिक्षण व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब छात्रों को इसको घर से लिख कर लाने को कहा जाता है। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे पुनः मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।